वालेकुम दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना। आज ये वीडियो चलती आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी आवाज़ मैंने अभी बंद कर दी है। आगे ये वीडियो मैं पूरी आपको सुनवाऊंगा। ये एक हिंदू पंडित हैं, यानी कि सनातन धर्मियों के पंडित जी हैं और शंकराचार्य भी हैं। ये इन्होंने मुसलमानों के नबी यानी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कितनी बेहतरीन बातें बताई हैं। और आजकल के जो कुछ हैं ऐसे लोग जो हिंदू और मुसलमानों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में आपस में एक दूसरे के दिलों में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। पहले आप इन लोगों की बात सुने। महाकुंभ में भी मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगाई गई और फिर जब भगदड़ मची तो मुसलमान ही काम आए। तो इन शंकराचार्यों ने ऐसे मौके पर कितनी बेहतरीन बात कही है हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में। सुने मोहब्बत के साथ, मैं भी देखता हूँ रिएक्शन के तौर पर। शर्म की वजह से चला गया, छोड़ के चला गया। काफी दूर आगे गया तो उसको याद आया, अरे हम तो तलवार भूल गए। तो तलवार के लोभ में वो फिर वापस लौटा। जब वापस लौटा, उजाला हो गया था, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास उसने आवाज सुनी कि एक सज्जन कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो पखाना धो रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए काम मुझे करना चाहिए। ऐसी थी रहमत। और माफी का उदाहरण देते हैं। और उसके बाद जरा हम लोग अपने से तुलना करें कि हम कैसे हैं। एक गैर मुस्लिम आया मस्जिद नबवी में, उसको पेशाब लगी, खड़े खड़े मस्जिद में पेशाब करने लगा। मुसलमानों की नजर पड़ी, मारने के लिए दौड़े, आपकी नजर पड़ गई, आपने कहा खबरदार, उसको मानना नहीं। मुसलमान इस दुनिया में लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा करने के लिए नहीं आया, रहमत के लिए आया है। उसे माफ कर दो और जाओ एक डोल पानी लाओ और उसमें डाल दो, उसको माफ कर दो। लेकिन यही आज हम क्या करते हैं, होली में कोई रंग डाल दे और फिर देखो क्या होता है। तो ये आखिर हम क्यों नहीं उन आदर्शों को स्वीकार करते? हम क्यों उन आदर्शों को नहीं मानते जो दिल जीतने वाले हैं? लो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जीता था। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इसलिए बना कि दिल जीतने वाला मजहब था। और वो दिल जीतने वाली चीज आज गायब हो चुकी। क्यों? क्योंकि दुनिया के मुसलमान कुरान, हदीस और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते से हट चुके हैं। इसीलिए अल्लाह की मेहरबानी, इसीलिए अल्लाह की कृपा भी हट गई है। एक अभी हमने बताया भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बहुत पुराना बहुत मशहूर वाकया है हमारे, अगर कुछ शायद मुस्लिम भाई सब जानते होंगे, गैर मुस्लिम भाई अगर होंगे या मीडिया के लोग होंगे, हम उनको बताना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से निकलते थे, उस रास्ते में एक बुढ़िया माई का घर था। वो गैर मुस्लिम थी, वो बहुत चिढ़ती थी आपसे, वो रोज कूड़ा डाल देती थी ऊपर से आपके ऊपर। एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा, 2 दिन नहीं पड़ा, 3 दिन नहीं पड़ा, आपने सोचा तो बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई। देखें पंडित जी को भी याद है वाकया। बड़े संकोच में, बहुत संकोच में आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए। आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने कहा कौन? आपने कहा मैं। ओ बुढ़िया माई सुनते ही बहुत तेजी से नाराज हुई, अरे मोहम्मद कैसे आए? आपने कहा माई, बहुत नम्रता से, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, अरे मोहम्मद मैं कितनी बुरी हूं, आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और ये कहते कहते अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई।
भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दोस्त बनाया। हम और आपकी शान के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए तो एक दो नहीं, दुनिया के लाखों लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं कि नहीं? बेशक बेशक, बिल्कुल कटा सकते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं, कोई शक नहीं। तो सुना आप लोगों ने पंडित जी की बातों को, कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी बात बताई और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक लोगों को बताया कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत हैं और लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। और हमारा मजहब इस्लाम ऐसे ही फैला है, लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आकर उनकी ज़रूरतों को पूरा कर कर उनके काम आने के बाद ही हमारा मजहब ऐसे ही फैला है, ना कि लड़ाई झगड़े के ज़ोर पर। जो आजकल के लोग मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, कि आतंकवादी हैं, कि झगड़ालू हैं, कि लड़ने वाले हैं, कि ये हैं ये वो हैं, ये सारी बातें झूठी हैं। और मुसलमानों के लिए लोगों ने तरह तरह बातें भी कहीं, पर मुसलमान जहाँ भी मौका देखते हैं फ़ौरन अपने उस बात का बदला उल्टा कर देते हैं। जैसे महाकुंभ में लोगों को यानी कि मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं दी, मगर मुसलमानों ने फिर भी वहाँ के लोगों की मदद की। जो लोग वहाँ पर पहुँचे उनकी खुलकर मदद की और खुलकर उनका साथ दिया। अपनी मस्जिदें, दरगाहें, इमाम बाड़े, घर के दरवाजे, कंबल, रज़ाई, खाने का सामान, चाय, नाश्ता, सब कुछ उनके लिए इंतज़ाम कर दिया। क्या वजह थी? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे मजहब में किसी को परेशान नहीं देखा जाता। सुभान अल्लाह, यह है मजहब इस्लाम। और पंडित जी ने एक बात और कही थी कि मजहब इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला है। बिल्कुल बेशक, पूरी दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला धर्म है और इंशाअल्लाह एक दिन पूरी दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम होगा, क्योंकि मजहब इस्लाम है ही इतना खूबसूरत, जो इंसान एक बार पढ़ता है फिर वो मजहब इस्लाम का होकर ही रह जाता है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान भी यही थी। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से चंद मिनट बात कर लेता या उनका अखलाक देख लेता, उनका किरदार देख लेता, तो वो मजहब इस्लाम का होकर ही रह जाता। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।